डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारत के स्वतंत्र होने से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमारे पास सत्ता आएगी तो मैं गौरक्षा के लिए काम करते हुए गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दूंगा। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि उनके लिए गाय का कल्याण अपनी आज़ादी से भी प्रिय है। देश में गौरक्षा की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया तो उनका पहला कदम था गौहत्या पर प्रतिबंध लगाना। जब भारत का संविधान बना तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने जिनमें कहा गया है कि सरकार को गौरक्षा करने और गौहत्या रोकने की तरफ कदम उठाने चाहिए। हाल ही में हमारा देश गायों के वध और बिक्री व गौमांस की खपत पर प्रतिबंध के विवाद में शामिल है। भारत में यह विवाद कई दशकों से अस्तित्व में है। गुप्त काल के अंतर्गत गाय वध एक पूंजी अपराध था और यहाँ तक कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित अन्य धर्मों के सिद्धांतों ने अहिंसा और गाय की पूजा पर बल दिया। इस विवाद के पीछे का कारण यह है कि हिंदू बहुमत गाय को पवित्र मानते हैं। सबसे पहले बीफ विवाद महाराष्ट्र के साथ शुरू हुआ। इस विवाद के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण विधेयक 1995 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बैल और उसके वंश के कत्ल करने पर रोक लगा दी। पैरा प्राचीन काल से ही भारत में गौवध को एक निंदनीय अपराध माना जाता रहा है। संभवतः इसका एक पक्ष धार्मिक कारण भी माना जा सकता है, लेकिन भारत में गौरक्षा को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ बॉस इंडिकस नामक गाय की नस्ल है और यह सर्वमान्य है कि जो पोषक तत्व उसके दूध में हैं वे दूसरी नस्लों में नहीं है। वर्ष 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने से इस्लामिक संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गौमांस खाना अनिवार्य नहीं है। संघ के आनुषांगिक संगठन के अनुसार जर्सी गाय को भारतीय गायों की तरह पवित्र नहीं माना जा सकता है। इसी तर्क को आधार बनाकर महाराष्ट्र के गौमांस व्यवसायी जर्सी गायों के मांस की बिक्री की अनुमति मांग रहे हैं। फरवरी 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने गोवंश हत्या बंदी कानून लागू किया था। गौमांस कारोबारियों की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 6 मई 2017 को एक
आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में गौमांस रखना अब अपराध नहीं है, लेकिन गोहत्या करना अब भी गैर कानूनी होगा। यदि कोई बाहर से बीफ लाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। न्यायालय ने गोवंश की हत्या पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को तो सुरक्षित रखा, लेकिन साथ ही आदेश दिया कि राज्य के बाहर वध किए गए गोवंश का मांस रखना या खाना अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 5D और 9B को निरस्त कर दिया। इन धाराओं के तहत अन्य राज्यों में वध किए गए गोवंश का मांस रखना भी अपराध था। पीठ ने कहा कि ये धाराएं असंवैधानिक थीं और संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में प्रदत्त लोगों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि केवल महाराष्ट्र में मारे गए पशुओं का मांस जानबूझकर रखना अपराध हो सकता है, लेकिन इसे साबित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, न कि व्यक्ति की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 तक इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने गायों की हत्या, गौमांस रखने या खाने पर रोक लगाई हुई थी। वर्ष 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया और इस कानून में गौवंश की हत्या, गौमांस रखने या खाने को भी शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम के तहत राज्य में गोवंश के वध और उसके मांस रखने व खाने पर भी प्रतिबंध था। अधिनियम में गौवंश का वध करने पर 5 वर्ष की जेल और रुपये 10,000 जुर्माना तथा उसका मांस रखने पर 1 वर्ष की कैद और रुपये 2,000 जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय ने कानून की इन दोनों धाराओं को निरस्त करने पर स्थगन संबंधी राज्य सरकार की दलीलें ठुकरा दी, जिसे कई याचिकाकर्ताओं ने कठोर होने की संज्ञा देते हुए चुनौती दी थी। देश के 29 राज्यों में से 24 में पहले से ही गोहत्या पर प्रतिबंध है। विश्व के अन्य देशों में भी गोहत्या पर प्रतिबंध है। क्यूबा में फिडेल कास्त्रो द्वारा बनाया हुआ गौ हत्या निषेध कानून आज भी लागू है। साथ ही ईरान में गौ हत्या पर कानूनी प्रतिबंध है। इंडोनेशिया के नुपानिसत द्वीप में गौमांस भक्षण निषेध है। गाय कृषि और दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण आधार है। मांस के निर्यात का सबसे अधिक प्रभाव पशुधन पर पड़ रहा है। इससे हरित क्रांति अभियान हतोत्साहित
हो रहा है। समाप्त।